नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज है डे 38, ल्यूसेंट का पेज नंबर 38। कल पेज नंबर 37 पर हम लोगों ने अकबर को पढ़ा था। आज भी हम लोग अकबर को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जहांगीर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। एक नज़र इस पेज की वर्कबुक पर डाल लेते हैं। इस पूरे पेज के अगेंस्ट में देखिए, ये वर्कबुक है। इस वर्कबुक को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको कुछ और स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, जैसे कि क्वेश्चंस पेपर के रूप में प्रैक्टिस सेट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ पीडीएफ। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो करें, जो कि इसी नाम से है, दीपक कुमार श्रीवास्तव _UPSC। तो कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे अकबर ने मुगल साम्राज्य को, लड़खड़ाते हुए मुगल साम्राज्य को एक सुदृढ़ नींव प्रदान करी। अब आज अन्य जानकारियां। सबसे पहली जानकारी जो आप अपनी ल्यूसेंट बुक में देख पा रहे होंगे, जो सबसे पहला पॉइंट है, स्वामी हरिदास के बारे में है। अकबर के काल में स्वामी हरिदास के बारे में ये मान्यता है कि बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, महान संगीतज्ञ थे और अपने गायन के लिए प्रसिद्ध भी थे। वृंदावन में रहा करते थे, कहीं ज्यादा आते जाते नहीं थे। और एक बार अकबर ने ये इच्छा प्रकट करी कि वो दरबार में आए और अकबर उनका गायन सुनना चाहता है, लेकिन हरिदास ने इनकार कर दिया। तो मान्यता ये है कि अकबर को उनकी कुटिया में जाना पड़ा, जैसा कि कुंभन दास ने कहा है, संतन सो कहाँ सीकरी सो काम। तो संत को सीकरी यानी कि राजा के दरबार से क्या काम है। एक मान्यता यह भी है कि हरिदास तानसेन के गुरु थे। कुछ विद्वान हरिदास और तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बताते हैं, तो ये चलता रहेगा। इसके बाद आप देखिए, नेक्स्ट जो जानकारी है, दास्ताने अमीर हमजा या हमजा नामा के नाम से प्रसिद्ध। तो दास्ताने अमीर हमजा या हमजा नामा, जो कि प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य है, इसका चित्रण हुमायूं के शासनकाल में शुरू हुआ था और अकबर के शासनकाल में जाकर के समाप्त हुआ। 15 वर्षों का इसमें समय लगा। इसमें है क्या, अमीर हमजा जो कि मोहम्मद साहब के चाचा थे, उनके वीरतापूर्ण कार्यों का संकलन है, चित्रित संग्रह है, एल्बम है। और इसके निर्माण में जो प्रमुख भूमिका थी वो मीर सैयद अली और अब्दुल समद की थी। ये दोनों नाम आप याद रखिए, हमजा नामा परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद अकबर की शासन प्रणाली की जो मुख्य विशेषता थी, मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में हम अगले कुछ पेज पर जब मुगल शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तब वहां पर जानकारी लेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मनसबदारी व्यवस्था में मनसब और दार दो शब्द हैं। मनसब का अर्थ है पद, और दार अर्थात जो उसको हासिल करे, जिसको पद दिया जाए। तो मनसबदारी मूलतः एक सैनिक व्यवस्था थी। अगर आपको मुगल प्रशासन में कोई भी दायित्व, कोई भी पद दिया जाना है, तो जरूरी है कि आप पहले मनसबदार बने, उसके बाद आपको कोई भी पद दिया जाएगा। मूलतः एक सैनिक प्रणाली। इसके अलावा अकबर के समय के प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती के बारे में जानकारी दी गई है। सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसको आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर
उसके मकबरे में दफना दिया जाता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के समय में जो महत्वपूर्ण इमारतें बनी, उनमें हुमायूं का मकबरा है, फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी के अंदर बहुत सारी इमारतें हैं। इसके अलावा आगरा का लाल किला है। दिल्ली के लाल किले को छोड़ दिया जाए, जो कि शाहजहां ने बनवाया था, तो लगभग जितने भी लाल किले हैं लाहौर से लेकर के इलाहाबाद तक, वो सभी अकबर के शासनकाल में ही निर्मित हुए हैं। इसके पश्चात अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, नवरत्न, उनकी जानकारी दी गई है। आप देखिए, अबुल फजल तो जैसा कल भी मैंने कहा था कि अकबर का ब्रेन, अकबर का दिमाग कहा जाता है। फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, बैरम खां के पुत्र, फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी कविताएं लिखा करता था। अकबर के दरबार में राज कवि का ओहदा था उसका। और लीलावती, जो कि भास्कराचार्य की पुस्तक है, लीलावती का अनुवाद कार्य किया उसने, फारसी में अनुवाद किया। इसको फारसी काव्य का मास्टर भी कहा जाता है। अकबरनामा का जिक्र है। इसके बाद अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना करी थी। और कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, कहा था कि मुझे कमेंट करके बताएं कि दीन इलाही का पुरोहित इतिहासकार किसको मानते हैं। वो व्यक्ति जो पहले जांच पड़ताल कर लेता था, फिर अकबर के समक्ष लोगों को प्रस्तुत करता था कि ये दीन इलाही का मेंबर बनना चाहता है, और चूंकि अकबर खुद लोगों को दीक्षित करता था तो उसमें वो सहायता प्रदान करता था, अबुल फजल। तो अबुल फजल को दीन इलाही का पुरोहित माना गया है। अकबर ने भगवान दास, जो कि आमेर के शासक भारमल के पुत्र थे, उनको अमीर उल उमरा की उपाधि दी। दरअसल अमीर उल उमरा की उपाधि बहुत सारे लोगों को दी गई थी। राजा बीरबल यूसुफ जाहियों के एक विद्रोह को दबाते समय उनकी मृत्यु हो गई। यूसुफ जाहियों ने नॉर्थ वेस्ट सीमा पर विद्रोह किया था। इसी प्रकार अकबर के एक और निकट सहयोगी अबुल फजल की भी हत्या की गई। 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी, क्योंकि इसके लिए उसको शहजादा सलीम ने उकसाया था। उकसाया क्या था, उसने कहा था साफ साफ। तो सलीम ने अबुल फजल की हत्या क्यों करवा दी? दरअसल अपने अंतिम दिनों में अकबर बहुत परेशान था, क्योंकि सलीम विद्रोही हो गया था। सलीम जल्दी गद्दी पर बैठना चाहता था और अकबर का ऐसा कोई विचार था नहीं गद्दी छोड़ने का। तो इस संघर्ष में, यानी कि सलीम और अकबर के संघर्ष में, अबुल फजल की बलि चढ़ गई। और अभी इसमें कुछ और लोगों की भी बलि चढ़ेगी। इसमें सिख गुरु अर्जुन देव का भी जिक्र आएगा, उनकी भी हत्या की जाएगी। राजकुमार खुसरो, जो कि जहांगीर का पुत्र है, वो भी इसी में चपेटे में आएगा। तो इतिहास में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से प्लस प्रोग्राम ल्यूसेंट प्लस है, इसलिए भी मैंने अपने आप को सीमित रखा हुआ है कि जो इसमें है थोड़ा बहुत उसको ज्यादा बता दिया जाए, और जहां पर कुछ डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएं। जैसे पिछले पेज पर था कि अकबर दीन इलाही का मुख्य पुरोहित था, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कमेंट करके बताएं मुझे। इस पेज पर उसको करेक्ट कर लिया गया है कि अबुल फजल था। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करी। अकबर चाहता था कि जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उनका फारसी में अनुवाद किया जाए। तो इस अनुवाद विभाग में अब्दुल कादिर बदायूनी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। बदायूनी अकबर का आलोचक भी है, और वो थोड़ा परेशान भी है कि मुझे विधर्मियों के ग्रंथों का अनुवाद करने को कह दिया गया है, रामायण का, महाभारत का।
तो रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद, और महाभारत का जो नामकरण किया गया रज्जम नामा, रज्जम मतलब युद्ध, नामा मतलब कहानी, तो युद्ध की कहानी। यहां पर और कुछ अनुवाद के कार्य हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो प्रमुख अनुवादित कार्य हैं, पंचतंत्र। पंचतंत्र तो शायद ही कोई ऐसी भाषा हो दुनिया में जो महत्वपूर्ण हो और उसमें पंचतंत्र का अनुवाद ना हुआ हो। तो पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया अनवर ए सादात के नाम से। मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का ही अनुवाद किया यारे दानिश के नाम से। अथर्ववेद का अनुवाद हुआ, राजतरंगिणी का अनुवाद हुआ, तुजुक बाबरी का तो आप जानते ही हैं बाबरनामा, लीलावती का अनुवाद हुआ, नल दमयंती की कहानी का फारसी में अनुवाद हुआ अनवर सुहेली के नाम से। भागवत पुराण का अनुवाद राजा टोडरमल ने किया था। ऐसे ही सिंहासन बतीसी का अनुवाद कार्य किया गया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ थे तजक और तुजुक, उसका अनुवाद किया गया। तो आपको देखना क्या है, आप एक लिस्ट बना सकते हैं अलग से और कि किसका अनुवाद किसने किया था। आप जब हमारी वर्कबुक को देखेंगे और इसको भरेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। जितनी भी किताबें हैं उनको एक साथ कर दिया गया है। जैसे बुक में क्या है, एक पैराग्राफ के तौर पर है, यहाँ पर इसको पॉइंट वाइज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको लेखक, अगर कोई मूल लेखक है तो लेखक, और अगर कोई अनुवादक है तो अनुवादक का नाम लिखना है। जहां पर किसी किताब का विषय हमें जानना है तो इस तरह से कर दिया गया है। तो इसको जब आप भरेंगे तो आपको इसको पढ़ने में, समझने में बहुत आसानी रहेगी। यहाँ पर देखिए, योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद निजामुद्दीन पानीपती ने किया। अकबर के काल में हिंदी साहित्य की भी बहुत सारी रचनाएं की गईं। अब्दुल रहीम खाने खाना से लेकर के, सूरदास से लेकर के तुलसीदास तक, ये सब विभूतियां अकबर के काल की ही हैं। बीरबल की उपाधि है कवि प्रिय, नरहरि को महापात्र की उपाधि दी गई है। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग, बड़े पैमाने पर अकबर ने बागों का निर्माण करवाया। 4 बाग शैली। अब्दुल समद जो कि प्रसिद्ध चित्रकार था, उसको सीरी कलम, और दूसरे चित्रकार मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम का खिताब, उपाधि दी गई थी। मुगलों की राजकीय भाषा के बारे में बताया गया है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। तो एक जमाने में शासक वर्ग की भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती थी। जब भारत में मुगल आए तो हिंदुस्तानियों ने बड़ी तादाद में फारसी सीखी। फारसी सीख लेने का मतलब था कि मुगल भू राजस्व व्यवस्था में और निचले स्तर के कर्मचारियों के तौर पर आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग चाहिए जो अपनी मातृभाषा भी जानते हों और शासक की भाषा भी जानते हों। ठीक इसी प्रकार से जब अंग्रेज आए तो हिंदुस्तानियों ने बहुत बड़ी तादाद में बुनियादी अंग्रेजी सीख ली, तो अपनी मातृभाषा हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ भी आती थी और अंग्रेजी भी आती थी, तो नौकरी मिलना आसान था। तो फारसी सीख करके भी अगर आप नौकरी नहीं कर रहे उस जमाने में, शायद इसीलिए कहावत बनी होगी, पढ़े फारसी बेचे तेल, कि फारसी जानते हो तो नौकरी तो मिल ही जाएगी। इसके अलावा देखिए कुछ और जानकारियां भी हैं। अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाया करता था। अकबर ने मुगल टकसाल व्यवस्था को स्थापित किया। उसने साम्राज्य के कई हिस्सों में टकसाल, यानी जहां पर सिक्के बनाए जाते थे। शेरशाह के बाद अगर कोई, हम कह सकते हैं कि उसने मुद्रा व्यवस्था को सुधारने का काम किया, तो वो अकबर ही था। उसके सिक्कों पर एक तरफ कुछ खुदा रहता था, चाहे वो कलमा खुदा हो, चाहे वो अल्लाह अकबर और जल्ले जलालहू खुदा हो, और उसी पर टकसाल का नाम भी लिखा रहता था कि वो सिक्का लाहौर में बना है या आगरा में बना है।
अकबर ने राम और सीता की आकृति वाले सिक्के भी जारी किए। असीरगढ़, जो कि अकबर की अंतिम विजय थी, उसकी स्मृति में अकबर ने एक खास सिक्का जारी किया जिस पर बाज की आकृति बनी हुई थी। तो ये जानकारी जो है वो अकबर के बारे में इस पेज पर अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी फैक्ट के बारे में कोई डाउट है या आप थोड़ा और समझना चाहते हैं तो कमेंट करिए या फिर हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ करके वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं कि आप और क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम में, तब तक मेरे लिए उसको ऐड करना मुश्किल होगा। तो कमेंट्स का स्वागत है। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ। हालांकि पिता और पुत्र के बीच में अंतिम दिनों में संबंध बहुत तनावपूर्ण थे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि इस तनाव में अबुल फजल की बलि भी चढ़ गई। अकबर ने जब देखा कि सलीम विद्रोही हो रहा है तो अकबर ने एक चाल चली। अकबर ने सलीम के पुत्र, जो कि 16-17 साल का नवयुवक था, खुसरो, राजकुमार खुसरो, और बड़ा लोकप्रिय था और लोकप्रिय भी था और सत्ता संतुलन भी उसके पक्ष में था। वो अकबर का चहेता था, उसका पिता विद्रोही हो चुका था और खुसरो का विवाह भी हो चुका था। और खुसरो का जो फादर इन लॉ था, मिर्जा अजीज कोका, वो मुस्लिम मनसबदारों में समझिए नंबर 2 था। और खुद खुसरो का मामा मान सिंह, जो कि हिंदू मनसबदारों में नंबर 2 था। तो सत्ता संतुलन पूरी तरह से खुसरो के पक्ष में था। तो अकबर ने खुसरो को प्रमोट कर दिया कि अगर सलीम को ये गलतफहमी है कि अकबर के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो सलीम के बेटे खुसरो को राजा बना देगा। तो पिता और पुत्र के बीच में तनाव, यानी कि सलीम और अकबर के बीच में तनाव, उधर सलीम और उसके पुत्र खुसरो के बीच में भी तनाव उत्पन्न हो गया। इस तनाव में सलीम की पत्नी यानी खुसरो की मदर मानबाई की बलि चढ़ गई। मानबाई इस तनाव से बहुत दुखी हुई और एक दिन उन्होंने बहुत सारी अफीम का सेवन किया, आत्महत्या कर ली मानबाई ने। खैर, सलीम का विद्रोह शांत हो गया, अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर ने अपनी मृत्यु से पहले सलीम को उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया और सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। लेकिन तब तक खुसरो ये मान चुका था कि वो तो बादशाह बनेगा, तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह के क्रम में खुसरो आगरा से निकल भागा। उसका उद्देश्य था लाहौर पर कब्जा कर लेना। लाहौर पर वो कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन रास्ते में उसको सिख गुरु अर्जुन देव मिले, उनका आशीर्वाद मिला। नतीजा ये हुआ कि अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया गया और कारावास में उनको यातनाएं दी गई और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसके लिए जहांगीर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जो कारावास का जेलर, मान लीजिए जेलर था, उसने गुरु को बहुत यातनाएं दी और गुरु की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बिना जहांगीर के सहमति के यह संभव नहीं था, क्योंकि गुरु की बहुत प्रसिद्धि थी और वैसे भी गुरु अर्जुन देव तक, यानी अकबर के समय तक, सिख गुरुओं के संबंध बहुत अच्छे थे मुगल शासकों से। तो अबुल फजल, मानबाई, गुरु अर्जुन देव, ये सब इस संघर्ष में बिना मतलब में चपेटे में आ गए। खैर, जहांगीर जिन कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपने बचपन से सुना होगा न्याय की जंजीर। इतिहास में उसका ज्यादा महत्व नहीं है न्याय की जंजीर का, लेकिन हाँ, एक फैक्ट आ जाता है कि किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, तुजुक ए जहांगीरी, लेकिन उसने उसको पूरा नहीं किया। उसको पूरा किया मोतमिद खान ने। मोतमिद खान, देखिए, मोतमिद खान। खुसरो का विद्रोह मैंने आपको बता ही दिया, अर्जुन देव बता दिए। जहांगीर की राजनैतिक उपलब्धियों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक उसका कलंक है।
उपलब्धि है मुगल मेवाड़ संधि। 1615 में राणा अमर सिंह ने जहांगीर के साथ संधि कर ली। यह तय हुआ कि राणा अमर सिंह व्यक्तिगत तौर पर जहांगीर के दरबार में नहीं आएंगे, वो वहीं मेवाड़ से ही सरेंडर कर देंगे और बदले में जो संधि की शर्तें थी वो लागू होंगी। मनसबदारी व्यवस्था में उनको शामिल कर लिया जाएगा। तो अमर सिंह खुद तो नहीं आए, बट उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार कर्ण को मनसबदारी सेवा में भेज दिया और उनको 5000 का मनसबदार बनाया गया। कलंक के तौर पर लिया जाता है कंधार की पराजय को। 1622 में जहांगीर के हाथों से कंधार निकल गया, ईरान ने उस पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा जहांगीर के समय में कोई खास राजनीतिक सफलता, जैसे कि दक्षिण भारत का जिक्र करें तो अकबर लगभग जहां छोड़ करके गया था मुगलों को, वो वहीं खड़े थे। और दक्षिण में अगर मुगल असफल रहे जहांगीर के समय में, तो जहांगीर की असफलता तो थी, लेकिन उससे ज्यादा कहीं वो अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर की सफलता थी। मलिक अंबर की कूटनीति के आगे जहांगीर फेल था। फिर भी जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुर्रम ने अहमदनगर को संधि करने पर बाध्य किया और इस सफलता से जहांगीर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने राजकुमार खुर्रम को उपाधि दी शाहजहां। यहां पर देखिए, अहमदनगर के वजीर प्रधानमंत्री मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। खुर्रम ने एक काम और किया था, आपको खुसरो याद है? खुसरो की वजह से ही मानबाई से लेकर गुरु अर्जुन देव तक। तो खुसरो को जहांगीर ने क्या किया था, कैद में डाल दिया था, उसकी हत्या नहीं करी थी गिरफ्तारी के बाद, और उसकी आंखें फोड़ने का आदेश दिया था। लेकिन धीरे 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 जहांगीर का पुत्र प्रेम जाग गया। अब खुर्रम जो अब ये मान करके चल रहा था कि अब तो मैं अगला बादशाह बनूंगा, जब उसने देखा कि जहांगीर और खुसरो के बीच में संबंध थोड़े से ठीक हो रहे हैं, हालांकि इसकी कोई संभावना नहीं थी कि खुसरो राजा बनता, उसको बहुत कम दिखता था, उसकी आंखें फोड़ दी गई थी। तो खुर्रम ने एक दिन खुसरो को अपने साथ लिया कि मैं इसको घुमा करके लाता हूं, और ले जाकर के उसकी हत्या कर दी। जहांगीर को पता था कि क्या हुआ है, लेकिन क्या कर सकते थे। जैसा खुसरो ने किया उसने उसका परिणाम भुगता। तो प्रयागराज में खुसरो बाग, मानबाई और खुसरो दोनों को वहीं दफना दिया गया, दोनों की कब्र वहीं है। जहांगीर के समय में एक और महत्वपूर्ण घटना, नूरजहां। आप देखिए जो लास्ट पैराग्राफ है बुक में, एक ईरानी गयास बेग, उसकी पुत्री है मेहरुनिसा, और मेहरुनिसा के पिता गयास बेग मुगल दरबार में हैं। वो मेहरुनिसा का विवाह कर देते हैं अली कुली बेग से। अली कुली बेग को शेर अफगान के नाम से भी जाना जाता है। वही कहानी है जो फरीद के मामले में थी, शेर शाह सूरी के मामले में, कि एक शेर का शिकार करने की वजह से उसको शेर अफगान की पदवी दे दी गई। बंगाल में उसकी पोस्टिंग की गई और वहां पर वो एक सैनिक झड़प में मारा गया। कुछ विद्वान जहांगीर पर आरोप लगाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जो भी हो, शेर अफगान के मारे जाने के बाद उसकी जो पत्नी थी मेहरुनिसा, और एक पुत्री भी हो चुकी थी, उनको मुगल दरबार में लाया गया और जहांगीर की जो मदर थी उनकी सेवा में लगा दिया गया। वहीं पर जहांगीर ने मेहरुनिसा को देखा और नूर महल अर्थात महल की रोशनी, बाद में उसने मेहरुनिसा से विवाह कर लिया और उसको उपाधि दी नूरजहां। आगे चलकर के हम देखेंगे नूरजहां गुट बन जाएगा और मुगल प्रशासन में नूरजहां गुट का प्रभाव होगा। नूरजहां गुट का मतलब नूरजहां, नूरजहां के पिता गयास बेग, नूरजहां का भाई आसफ खान और राजकुमार खुर्रम भी, जब तक कि वो गद्दी पर नहीं बैठेगा
वो भी इसी गुट का सदस्य होगा। तो जब आप नूरजहां गुट की बात कहते हैं और कहते हैं कि नूरजहां बहुत प्रभावशाली थी, तो मत भूलिए कि उस गुट में 3 लोग और थे। उसमें एक राज्य का प्रधानमंत्री था, दूसरा सेनापति था, तीसरा भावी शासक था यानी कि खुर्रम। तो नूरजहां गुट सिर्फ नूरजहां की वजह से बहुत प्रभावी नहीं था, वो बाकी तीनों लोग भी बहुत महत्वपूर्ण थे। अब नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 38 पर इतना ही है। नेक्स्ट पेज पर अभी हम जहांगीर को कंटिन्यू करेंगे और शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ल्यूसेंट ने मुगलों को बहुत स्पेस दिया है, प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा ज्यादा स्पेस दिया है, लेकिन दिया है तो ठीक है, हम पढ़ेंगे। तो जहांगीर और शाहजहां को हम कल और पढ़ेंगे।